उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी नए पुराने लाभार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पेंशन नहीं आ रही है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में कहा गया था, कब से आएगी, क्या नई बात है इसको लेके, क्या कोई नई अपडेट आई है, सब बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, मेरा रोज आपको जानकारी देने का सबसे प्राइमरी कारण है कि आप लोग के मन में जो समस्या, जो शंकाएं, जो कंफ्यूजन रहते हैं, उनको लेके मैं आता हूं। देखिए, सरकार चाहे अपने स्तर पे जो भी आप लोग के लिए कर रही हो पेंशन, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब तक लाभा आप सबको ये ज्ञात नहीं होगा कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक देर पे देर हो रही है। लेकिन यहाँ आप लोग को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये बात बहुत ही ज्यादा समस्याओं से भरी, ये बात बिल्कुल आप लोग की सही है कि जब सब कुछ सही है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उस केस में यहाँ पे आखिर पेंशन क्यों अटक रही है, ये आप सबका सवाल है। आखिर विभाग में ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से 3 महीना, 6 महीना, 1 साल से जो है। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी किस्त जनवरी से पहले वाला भी किस्त नहीं आई है तो एक बार नजदीकी कार्यालय संपर्क करें। वृद्धावस्था पेंशनियर के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी ये सता रहा है कि उनका पेंशन जो है वो आखिर किस वजह से जो है एक एक दो दो साल से क्या कारण है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशनियर से मैं कहूंगा, सबसे पहले वो अपना स्टेटस को हमेशा नियमित रूप से चेक करते रहे कि उस पर क्या लिखा है। केवल बैंक में पैसा नहीं आया या देख लेके आप छोड़ देते हो, इससे नहीं। आपको अपना जो है एकीकृत पेंशन पोर्टल वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस चेक करते रहना है। और आधार और बैंक की जानकारी बिल्कुल सही रखनी है। नाम, आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर, गलत बैंक डीबीटी या डीबीसी, जो डीबीटी से जुड़ी कोई भी समस्या बैंक पर है ना, तो ये सब समस्या तब हो सकती है जब आप उसमें कोई भी जानकारी मिसमैच कर जो है होती है। तो देखो, एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी समस्या सही नहीं हो रही, आपकी समस्या सालों से है, तो आप लिखित रूप में भी समाज कल्याण विभाग में शिकायत दे सकते हैं, है ना। और एक बात आपको बता दूं, इसके अलावा आपको अगर जो पेंशन भुगतान, एक बात और समझ लीजिए। देखिए, जिनका अप्रैल मई जून का किस्त आ गया है, जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया, या जिनका जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आ चुका है, अप्रैल मई जून का नहीं आया, देखिए इन दोनों ही केस में आपको कुछ भी नहीं करना है। बस वेट करिए, इंतजार करिए। सरकार, विभाग ने जो भुगतान रोक रखे हैं, विभाग ने खुद ही कहा है कि ये भुगतान अगस्त के आखिरी हफ्ते तक आएंगे। अब ये बात खुद ही सामने हो जाएगी कुछ समय में कि ये आखिरी हफ्ते में कब तक आते हैं, कैसे आते हैं, और नई वाले पेंशनर का भुगतान कैसे आता है। पारिवारिक लाभ योजना में बिल पेंडिंग के नाम से एरर आ रहा है। ये एरर जो मतलब कि स्टेटस आ रहा है, ये स्टेटस जो बिल पेंडिंग में पारिवारिक लाभ योजना का आ रहा है, इसका मुख्य मतलब ये है कि बिल पेंडिंग है। तो मतलब देखिए, मेन जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब मेन काम है फाइनेंस का, अगर यहाँ पे पैसा समय पे जो पर्याप्त विभाग में नहीं पहुंचता है तो भुगतान नहीं हो पाता है, सीधी सीधी बात है। अभी कुछ जानकारियां ये भी आई जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार से जो भुगतान राज्य सरकार उत्तर प्रदेश शासन को मिलता है, उस भुगतान जो में देरी हुई है। चलिए, मान लिया ठीक है, देरी हुई है, लेकिन कम से कम इसकी जानकारी आम जनता को देने चाहिए कि भैया पेंशन भुगतान में देरी है, हो रही है। आम आदमी, आम पेंशनियर अपने मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल बना लेता है कि हमारी पेंशन प्रभावित है, कहीं हमारी तो कोई गलती नहीं है। बार बार जो कार्यालय के लोग चक्कर काटते हैं, ये पैनिक वाली जो सिचुएशन बन जाती है, ये बहुत गलत मैं कहता हूं। तो ऐसी सिचुएशन बनना ही क्यों, समय पे पेंशन आए, समय पे समस्याओं का समाधान हो। यही मैं सरकार से चाहता हूं कि जो भी बात है स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, ताकि पेंशनियर अंधेरे में ना रहे। यही बात मैं हमेशा से कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं। पेंशनियर कोई भी हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे पहली किस्त आनी हो, चाहे 3 महीने का आना हो, चाहे 6 महीने का आना हो, कैसा भी बात हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात बता दूं कि कोई अभी जिन जो दिव्यांग जनों का, मेरे पास बहुत सारे दिव्यांग जनों का कमेंट आया था कि सर हमारी पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं। पेंशन में एक तो दिव्यांग है, ऊपर से पेंशन में
देखो पेंशन में बढ़ोतरी को लेके, हाँ अब उस पे आता हूं मैं। देखो विभाग की ओर से ऐसी भी जानकारी आई है कि जो जैसे सरकार ने घोषणा कर दी कि पेंशन बढ़ गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस पे काम चल रहा है और वेबसाइट मेंटेनेंस पे है, अपडेट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेंशन में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। लेकिन आने वाले जुलाई अगस्त सितंबर में, जो सितंबर अक्टूबर में जो किस्त आएगी, पूरी संभावना है कि पैसा बढ़ के आ सकता है। हालांकि जब तक आ ना जाए तब तक विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हम लोग विश्वास करके देखो, जब विभाग ने खुद कह दिया था कि बढ़ गई है, सब कुछ अब मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकल अपडेट नहीं हो पाए थे ग्राउंड लेवल पे। देखिए ये चीजें तो विभाग को खुद सोचनी चाहिए कि जब कोई बात के लिए कह दिया गया है तो उसको समय पे देना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार आई, इस चीज को कहा और फिर उस चीज को, जैसे कोई चीज कहिए तो समय पे उसका जो है उस चीज को कीजिए भी। तो यही मैं कहता हूं, जब तक आपके खाते में 4,500 ना क्रेडिट हो, इस बात को एक्सेप्ट मत करना। क्योंकि मैं भी पहले एक्सेप्ट, मैंने जब सारी जानकारी लगा दी, एक्स पे पोस्ट किया गया, सारे मीडिया अपडेट चल रही थी कि 4,500 आएगी, 4,500 आएगी, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी, तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और मैं ये पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि यूपी में हर महीने पेंशन आनी चाहिए। ये 3 महीने पे आने वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात में समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, मेरे साथ आप लोग भी आवाज उठाइए, क्योंकि आप ही के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा आग्रह है कि पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ एक फिक्स निश्चित तारीख पे पेंशन आए। हर चीज के लिए जवाबदेही तय हो। अगर कोई कोई किसी से गलती हो रही है तो उसको समय पे सही किया जाए। कोई कहीं से विभाग में कोई गड़बड़ी हो तो उसको भी करेक्ट किया जाए, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे जान के हो चाहे अनजान के हो, ठीक है ना। तो हर चीज की प्रायोरिटी देखो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बहुत ही संवेदनशील पेंशन है, क्योंकि इससे बहुत लोग की जो है, बहुत लोग का यहाँ पे हर चीज जुड़ा हुआ है। एक उम्मीद है, पूरी करोड़ों लोग की उम्मीद का ये है साधन, समाज कल्याण विभाग, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और जब करोड़ों लोग की उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि समय पे भुगतान आना कितना जरूरी है। पेंशनियर कितना भटकता है, परेशान होता है। अभी कई ऐसी माताएं बहनें हैं, विधवा माताएं बहनें, जिनका साल, 1.5 साल, 2 साल से कार्यालय में दौड़ रही हैं, लेकिन भुगतान नहीं आ रहा। भुगतान में जांच होती है तो पता चलता है किसी और के खाते में जा रहा है। तो डीबीटी सिस्टम का भी तोड़ के कैसे फ्रॉड हो गया, चीजें कैसे विभाग के लेवल से ऊपर से चली जाती है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। पेंशन नियमों में बदलाव हो रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशनियर का 2024 या उसके बाद के हैं, अगर आपको मैसेज आता है या जिनको भी मैसेज के जरिए कहा जाता है परिवार रजिस्टर हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करने को, तुरंत करवा देना, सोचना मत, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते के अंत से लेके आप लोग का कभी भी भुगतान आना चालू हो सकता है। थोड़ा सा वेट यहाँ आपको और करना है, बस 2 हफ्ते। इन 2 हफ्तों में देखो, 17 से लेके 22 तक, फिर उधर 24 से लेके आपका 27 तक आप लोग के मैक्सिमम भुगतान आ गए होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। बाकी जैसे ही भुगतान आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और कुछ आप लोग के कमेंट का जवाब चलिए मैं दे देता हूँ, जो कि देना बहुत जरूरी है। देखिए, लिखते हैं जो त्रिलोकनाथ पांडे, यूपी में समल में मानसिक जो है पेंशन मासिक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आपने आवाज अपनी उठाई। जिला फिरोजाबाद में ओल्ड एज पेंशन कब आएगी? देखिए मेरे भाई, ओल्ड एज पेंशन इस महीने के अंत तक क्रेडिट हो जानी चाहिए। फिर लिख रहे हैं प्रकाश यादव, इसमें आपका, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको जानकारी देना मेरा काम है, जो मैं देता रहूंगा। जो भी अपडेट आती है मैं अप टू डेट आप लोग को रखता हूं, और सरकार की ओर से आपके एक माध्यम हूं कि भैया आप लोग जो भी बात आप लोग कह रहे हैं, आपकी बातों को सामने रख रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि हमारी बात और लोग तक पहुंचे और हमारी समस्याओं पे गौर किया जाए, जो भी पेंशन की, जो पेंशनियर की समस्या है। धन्यवाद जी आप सभी का।